कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर न सके हम प्यार का सौदा। जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सलाह एग्जाम पर। मैं हूं आकाश कुमार। साथियों 6 नंबर यानी प्रैक्टिस सेट छठा है हमारा। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तो छठा प्रैक्टिस सेट है। देखिए मैं कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें आपके लिए। एग्जाम जितना ही नज़दीक आ रहा है, मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जितना एग्जाम नहीं दिखा रहा है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सबसे पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि का 5/12 है, 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। क्या दिया हुआ है? किसी धनराशि का 5/12 है, किसी धनराशि का 5/12 है, 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 9 दिया हुआ है, दूसरा 1000, तीसरा 750 और चौथा 800 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं और ना मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास दिख रहा है, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऑप्शन अपने पास दिख रहे हैं, आपके जैसे कि स्क्रीन पे है ना, वो नहीं दिख रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखो, किसी धनराशि का 5/12 है। मान लेते हैं धनराशि हमारी कितनी है? एक्स है। क्या है? एक्स है। इस धनराशि का 5/12 यानी 5/12। देखो का लग रहा है, का मतलब होता है गुणा। किसी धनराशि का मतलब गुणा। 5/12 किसके बराबर है? तो आप बोलोगे 100 के, किसके? 100 के 3 सही 3/4 भाग के। 100 के का मतलब गुणा 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। यानी जिस धनराशि का बोल रहा है, किस धनराशि का 5/12 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। देखो अब हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 5/12 बराबर 100 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 4 12 और 3 15/4। देखो यहीं पे काट दो इन्हें। 5 से कट गई 15 3 बार, 4 से कट गई 12 3 बार, ठीक है। देखो यहाँ पर बची x मल्टीप्लाई यहाँ पर बची 3 बराबर, और यहाँ पर कितनी बची 100 मल्टीप्लाई और 3, ठीक है। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 3 थे तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई 100 में होता है। x बराबर क्या आ गया? 9 से। क्या आ गया? x बराबर 9 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 8 की पावर 2/3 किसके बराबर है? 8 की पावर 2/3 किसके बराबर है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 सही 1/2, 21 सही 1/3 और तीसरा नंबर पर दिया हुआ है 4 और डी नंबर दिया हुआ 3 सही 1/3। देखो ऑप्शन देखते हैं, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। देख क्या दिए हुए ऑप्शन, 5 सही 1/2। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ 8 की पावर 2/3, ठीक है। ये हल करना है किसके बराबर है, के बराबर होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए है 5 सही 1/2 और बी दिया हुआ है हमारा 21 सही 1/3 और सी नंबर पर दिया हुआ है 4 और डी नंबर पर दिया हुआ है 3 सही 1/3, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको हल करने के बाद ये चारों में से कोई एक सही होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3। तो सर आप कहोगे सर इस 8 को मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे? जब मैं 8 के फैक्टर करता हूँ तो मैं करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8।
तो मैं इस 8 को यूं तो लिख सकता हूँ, कैसे? तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ, पता कैसे? 2 की पावर 3, क्या 2 की पावर 3, क्यों 2 का क्यू ही तो होता है 8। और देखो इसकी घात भी 2/3 दी है, ये 2/3 तो ये 8 लिखी है मैंने ये वाली, ऊपर क्या दिए 2/3, यानी जो ऊपर दिए उसका क्या होगा 2/3 का गुणा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बची? तो कहोगे सर 2 की पावर 2 बची, और 2 की पावर 2 क्या होता है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा सही है? तो आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ अपना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि 4 डेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो ऑप्शन के थ्रू करेंगे इस सवाल को हम, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन ए? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 1025। देखो कौन सी संख्या इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, वो सबसे छोटी से छोटी हो। क्या आपने कभी 1009 पूर्ण वर्ग संख्या सुनी है? 1009 पूर्ण वर्ग होती है किसी का? 1009 किसी का वर्ग होता है? तो आप कहोगे सर नहीं होता है। क्या 1016 किसी का वर्ग होता है? तो आप कहोगे सर नहीं होता है। क्या 1024 किसी का वर्ग होता है? तो हाँ 1024 वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है बताओ पहले? 1025 किसी का वर्ग होता है? तो 1025 भी किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन 1024 वर्ग होता है। वो किसका होता है पता है? कम से कम आपको 30 तक वर्ग तो याद होने चाहिए, 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो 1024 जो वर्ग होता है अपना किसका होता है? 32 का। अगर आपको यह यकीन नहीं है तो 32 का मल्टीप्लाई 32 में करके देख लें। देखो अब मैं आपको यहाँ पर छोटी सी गुणा की ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने कह ही दिया है तो अब यहाँ पर छोटी सी हम ट्रिक भी देख लेते हैं। देखो अब हमें 32 का मल्टीप्लाई 32 में करना है, तो यहाँ पे मैंने 32 लिखा, मल्टीप्लाई 32। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे, ठीक है। गुणा करने की ट्रिक, भाग करने की ट्रिक, जोड़ने की ट्रिक, 11 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, ऐसी वर्ग निकालने की ट्रिक, घन निकालने की ट्रिक, ऐसी छोटी छोटी ट्रिकें हम आपको वीडियो में सिखाते रहेंगे। देखिए 32 का मल्टीप्लाई 32 से करना है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको ये लाइन खींचनी है, खींच दोगे। अब क्या करोगे सर? 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो, तो आप कहोगे सर कितना? 4। 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना? 4। उसके बाद में क्या करना है आपको? करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितने हुए? तो आप कहोगे सर 6। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में, पहले यूं क्रॉस फिर यूं क्रॉस, 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 में, तो क्या हो गया सर आप? फिर कितने हुए? 6। 6 और 6 कितने हुए? ये 12। ये 12 की यहाँ पे 2 रखो और ये कैरी लगाओ 1, ठीक है। अब क्या करोगे सर? पहले हमने यूं किया था, अब यूं करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 और एक हासिल कितने हुए? 10। यानी 32 का क्या होता है? स्क्वायर होता है 1024। किसका स्क्वायर है? तो 32 का स्क्वायर होता है अपना 1024। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 1024। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 3 से विभाज्य होने वाली 3 क्रमागत संख्या, यानी कि कोई संख्याएं
तीन संख्याएं, वो तीनों क्या है, तीन से डिवाइड हैं, तीनों तीन से पूरी पूरी कट रही हैं। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और उन तीनों क्रमांक संख्याओं का योग दिया, कितना दिया है, 72, यानी उन तीनों का सम कितना दिया है, 72। तो पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से जल्दी होगा। देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है अपना, क्या दिया हुआ है, तो 21, ऑप्शन बी दिया हुआ है 27, और सी दिया हुआ है 24 और 36, ये तीन ऑप्शन दिए। अब कह रहा है चार ऑप्शन दिए हुए, अब कह रहा है तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, यानी तीन से विभाजित होने वाली तीन संख्या हमारी, मान लो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, और एक संख्या ये है, ये तीनों तीन से डिवाइड है, और इन तीनों का ये जोड़ दिया, वो कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 72, ठीक है। यानी कि तीन संख्या दी है अपनी, ये तीनों 1 2 3, इन तीनों का जोड़ कितना दिया, 72, और ये तीनों संख्या किससे डिवाइड है, तो आप कहोगे सर तीन से तीनों संख्या डिवाइड है, तीन से तीनों संख्या डिवाइड है। अगर मैं कहूँगा आपसे कि इस 72 को भी आप तीन से डिवाइड कर दो तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, तो तीन से काटो इसे, तो आप काटोगे तीन से, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12, यानी जो बीच वाली संख्या आ गई अपनी कितनी आ गई, यहाँ पर 24 आ गई, ठीक है, बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। अब उसके बाद में क्या बोला है आपसे, इनमें बड़ी संख्या और तीन से डिवाइड होनी चाहिए। देखो इस 24 में अगर आप तीन जोड़ोगे तभी तो तीन से डिवाइड होगी, अगर आपने 1 जोड़ दिया तो 25 हो जाएंगे, 25 तीन से डिवाइड नहीं होगी, 25 क्या तीन से पूरी पूरी कटेगी, तो आप कहोगे सर 25 नहीं कटेगी। किसी भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड करना है तो उसमें 4 जोड़ते जाइए तभी वो 4 से कटेगी, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस 24 में आप तीन जोड़ दोगे तो कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 24 और 3 होते 27, तो अब तीन से कट जाएगी, अब तीन से कट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर तो आप कहोगे सर इधर भी तीन जोड़ने, इधर जोड़ने नहीं है, तो इधर पीछे जाएंगे तो हमें तीन इसमें से माइनस करने हैं, तो 24 में से तीन माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 21। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो पूछा है क्वेश्चन में तीन से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या मुझे 27 दिख रही है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, जो कि 27 मुझे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देख क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो, तो वे संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूं या होमवर्क दूं, बताओ कराऊं या होमवर्क, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाना और मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, और मुझे कमेंट में करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। और मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन के, ठीक है, ऑप्शन वैसे उसमें दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ दो, यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो, तो वे संख्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चों को कमेंट में बताना है सर हमारा आंसर इतना आया, हमारा आंसर इतना आया। जो सबसे पहले बताएगा कल उसका मैं वीडियो में नाम बोलूंगा, ठीक है, ये सबसे पहले बताएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी कमरे में वायु का आयतन, यानी एक कमरा है, ठीक है, मान लो अपना स्टूडियो ही है, क्या है अपना स्टूडियो, इस स्टूडियो में वायु का आयतन, यानी एक कमरे में जो वायु भरी है अपनी हवा है, उस हवा का आयतन दिया हुआ है 204 मीटर क्यूब, यानी कि 204 घन मीटर, ठीक है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे की जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, तो आप कहोगे सर 6 मीटर है। कमरे में फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या निकालना है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करना है आपको, सर किसी कमरे में वायु का आयतन, तो हम बोले हैं कमरे के वायु का आयतन, यानी कमरे का आयतन, वायु भरी होगी तो कितनी भरी होगी उसमें, तो आप कहोगे सर कमरे के आयतन की बराबर। तो कमरे का आयतन क्या होता है, देखो कमरा ऊंचा होता है, चौड़ा भी होता है, लंबा भी होता है, तो कैसा कैसा बन रहा होगा वो, तो आप कहोगे सर घनाकार, कैसा, कीबोर्ड के आकार का। तो घन जो आयतन होता है कमरे का क्या होता है, L × B × H, ठीक है। ये किसका आयतन है, तो कमरे का आयतन है। तो इसके बराबर कितना दिया हुआ आयतन, तो आप कहोगे सर 204, 204,
यानी इतने के बराबर इतना दिया हुआ है। उसके बाद में दी हुई है कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी जो कमरे की ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है 6 मीटर। तो इस ऊंचाई की जब आप ऊंचाई रखोगे 6 मीटर मल्टीप्लाई यहाँ बी मल्टीप्लाई यहाँ एल, ठीक, बराबर में क्या है तो आप कहोगे सर 204। उसके बाद में आपसे क्या पूछा है, ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, यानी जो कमरा है अपना, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, या कमरे का क्षेत्रफल पूछता, कभी भी क्षेत्रफल निकालना हो ना तो एल इंटू बी होता है। हमारा कमरा कैसा होता है, तो जो हमारा कमरा होता है वो आयताकार होता है, उसका क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है हमें एल इंटू बी, एल इंटू बी बराबर इस 6 से इसको भाग देना है, 204/6। देखो 6 तिया 18, 2 बचे 6 चौक 24, 34 क्या आ गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं। तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया अपना, सही आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है, ऑप्शन ए ही सही है अपना, ठीक है। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ गया आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत पर न सोला देना हम नींद में चलते हैं, छत पर न सोला देना हम नींद में चलते हैं। देख क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, दो वृत्त हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हुआ। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 16:49, ऑप्शन बी 4:7, ऑप्शन सी 2:7, ऑप्शन सी 4:7, 4:7। देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दो दिए हुए तो हम इसे आर बनवा लेते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरे का दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर 2 स्क्वायर, ठीक है। इनका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 4:7 यानी 4/7। अनुपात को मतलब बटे में लिखना ही होता है, यानी भाग होता है। देखो इस पाई से ये पाई कैंसल, ये वर्ग हटेंगे ना, इनके ऊपर अंडूड आ जाएगा, यानी कि r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अंडूड के अंदर 4/7। देखो यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगी, लेकिन ये अंडूड के अंदर से निकलेगी, तो यहाँ पे ये वर्ग हटेंगे तो वर्गमूल, ये वर्ग हटेंगे ना अब, ठीक है। तो यहाँ पे r1 और यहाँ पे आ गया r2 बराबर कितना आ गया आपका, तो आप कहोगे सर 2/रूट के अंदर 7, क्योंकि ये अंडूड के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन रूट 7 का कुछ होता है, 7 का वर्गमूल कुछ होता है, तो आप कहोगे सर 7 का वर्गमूल पॉइंटों में आएगा, लेकिन पॉइंटों में नहीं लेना है। तो पूछ क्या रहा है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या क्या है r1 r2, तो कैसे लिखेंगे त्रिज्या, r1 रेशियो r2 बराबर क्या है, तो 2:रूट के अंदर 7। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही है, सी, सी यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी क्या अपना सही आंसर है। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी सर एकक क्या दिया हुआ है, अरे कोई एकक नहीं है, एकड़ यानी कि जो हम नापते हैं ना, नापने की एक इकाई होती है एकक, ठीक है, नापने की कोई इकाई होती है एकक, उससे आपको कोई कुछ करना नहीं है, ठीक है, उसे रहने दो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम दे दो ए बी सी, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। उसके बाद हम बोला समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है, एक भुजा 5 एकक है, अब कौन सी सर, तीनों में से कौन सी, लेकिन उसके बाद वो बोला उसका कर्ण 13 एकक है, यानी जो कर्ण है ये वाला कर्ण ये दिया उसने 13 एकक,
क्या दिया हो 13 का। अब इन दोनों में से कोई सी 5 हो सकती है, तो आप किसको मानोगे सर, किसी को भी मान लो इसे मान लो 5 एकक, ये 5 एकक है, ठीक है, ये क्या है 5 एकक है, ये 13 एकक है। उसके बाद अब बोला उसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो क्षेत्रफल हम जब निकाल सकते हैं, पहले हमें ये भी चाहिए बेस, ठीक है, हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके हम इसका आधार निकाल सकते हैं। आधार निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो इसके वर्ग में से हम इसका वर्ग माइनस कर देंगे, तो इसका जो वर्ग आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। देखो 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, 9 में से 5 गए 4 बचे, और 6 में से 2 गए तो 4 बचे 144 आ गया। अब 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 12। तो ये कितनी आ गई अपनी भुजा, 12। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूलों में लिखाया है पहले। तो आप कहोगे सर 1/2 आधार इंटू लंब, 1/2 आधार इंटू लंब, तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ, तो अभी आया कितना 12, और लंब कितना है अपना, तो कहोगे सर 5। 2 से कट गई 6 बार में, और 6 पंजे कितने होते हैं 30 एकक। तीस एकक वर्ग, ठीक है, 30 एकक वर्ग, या आप ऐसे भी लगा सकते हो 30 एकक वर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए एक बार। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए और आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। देखिए 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। देखो 4 क्वेश्चन वो दिए हुए इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। जो ऑप्शन ए दिया हुआ है अपना दिया हुआ है 8, और बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपना 9, और सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपना 10, और डी दिया हुआ है 12, ठीक है। अब कह रहा है 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इस मीटर प्रति सेकंड को क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, किसमें, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो पूछ रहा है कितना होगा, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। ये ऑप्शनों में से कोई एक होगा। देखिए करना क्या है हमें, सबसे पहले आप इसको बोल दिए 3 × 9 और 1 10/3, ये 10/3 आ गया, ठीक है। देखो किलोमीटर में जाना है, अब मुझे ये बताओ पहले मीटर बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। मीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है या किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, तो आप सर कहोगे सर किलोमीटर, इसमें किलोमीटर घंटा भी आ रहा है, ये सेकंड है, ये मीटर है, ये किलोमीटर, ये घंटा है, तो घंटा बड़ा होगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होगा। तो याद रखना कभी छोटे से किससे, छोटे से बड़े में जाओगे, किस में जाओगे, बड़े में, छोटे से बड़े में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, तो 18/5 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 18/5 से गुणा करना है। अगर बड़े से छोटे में जाओगे, किस में जाओगे, बड़े से छोटे में जाओगे, तो 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, छोटे से अगर बड़े में जाओगे तो 18/5 से गुणा करना है, अब बड़े से छोटे में जाओगे तो 5/18 से गुणा करना, यानी छोटे से बड़े में जा रहे हो तो ऊपर बड़ा, और बड़े से छोटे में जा रहे हो तो ऊपर छोटा, ठीक है।
तो बस यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़े में क्या है 18/5, तो गुणा 18/5। 5 से कट गई ये 2 बार में, 3 से कट गई ये 6 बार में, और 6 दूनी कितने होते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कौन सा सही है अपना? तो ऑप्शन आप बोलोगे सर ऑप्शन डी सही है अपना, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया? देखिए दो तीन क्वेश्चन और रह गए बस। देखिए पाइप ए व पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे भरें तो कितनी देर में भर देंगे? तो कितनी देर में भर देंगे या कितने घंटे में भर देंगे? पाइप ए और पाइप बी, देखो मान लो ये कोई एक टैंक है, क्या है ये? टैंक है, ये कोई टैंक है, इसमें एक पाइप ए लगा हुआ है, एक पाइप बी लगा हुआ है। एक पाइप ए लगा हुआ है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, दो पाइप लगे हुए हैं इसमें। जो एक भर रहा है वो 10 घंटे में भर रहा है ये वाला, और दूसरा भर रहा है वो 15 घंटे में भर रहा है। ये 10 घंटे में, ये 15 घंटे में, 10 आवर 15 आवर। ये 10 घंटे में भर रहा है, ये 15 घंटे में भर रहा है। अगर ये दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे कितनी देर में भर देंगे फुल? अगर दोनों एक साथ खोल दिए ना कितनी देर में भर देंगे? तो हम कैसे करते हैं सर? पाइप ए कितनी देर में भर रहा है? तो आप कहोगे सर 10 घंटे में। ठीक, पाइप बी कितनी देर में भर रहा है? तो आप कहोगे सर 15 घंटे में। 15 घंटे है ना, 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिया तो सर ऐसी स्थिति हमें क्या करना पड़ता है? इनका एलसीएम लेना पड़ता है। क्या? एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना है? तो आप कहोगे सर 15 और 10 का एलसीएम होता है वो होता है 30। ठीक है, यानी कि जो कुल क्षमता आएगी टैंक की, यानी टैंक में कुल पानी कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 30 लीटर आएगा मान लो। ठीक है, 30 लीटर मान लो। ठीक है, यानी पाइप टैंक की जो कुल क्षमता होगी, टैंक में इतना पानी भरा जाएगा। देखो अब ए भर रहा है 10, ठीक है, ए भर रहा है 10, तो 10 से इसमें भाग देंगे कितनी बार? 3 बार। यानी जो टैंक ए है वो 1 घंटे में 3 भरेगा, और बी 15 दूनी 30, बी 1 घंटे में 2 भरेगा। तो ये दोनों मिलकर कितने भरेंगे? 1 घंटे में 3 भर रहा है, 1 घंटे में 2 भर रहा है, तो 30। टैंक पूरा टैंक कितना है? 30। 30 को कितनी देर में भर देंगे? ये 1 घंटे में 3 भर रहा है, ये 1 घंटे में 2 भर रहा है। पूरा टैंक में कितना पानी आता है? तो आप कहोगे सर 30। तो 30 को दोनों कितनी देर में भर देंगे? तो सर 30 पूरे पानी को किस किस को भरना है? ए और बी को। 3 और 2 5 को। तो आप क्या करेंगे? 5 से इसमें भाग देंगे कितनी बार? 5 6 30। तो आप क्या कहोगे सर 6 घंटे में। कितनी देर में? 6 घंटे में पूरे टैंक को भर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है अपना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है आपका? सही जवाब है। ठीक है, कितने घंटे में? 6 घंटे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं उसको भी हम। एक दो क्वेश्चन और होंगे, ज़्यादा देर की बात नहीं है। लो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और बी और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो कहोगे आप सर देखो काम वही एक है, काम वही एक है, बस ए कर रहा है तो 20 दिन में और बी कर रहा है तो उसे 30 दिन में। तो दोनों अगर एक साथ करेंगे उस काम को तो कितनी देर में करेंगे? मान लो मैं किसी काम को कर रहा हूँ 10 दिन में कर रहा हूँ, आप किसी काम को कर रहे हो 20 दिन में कर रहे हो। अगर मैं और आप दोनों मिल जाएं तो किसी काम को, उसी काम को, किसी कौन सा, वही काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप कहोगे सर अगर अकेले कर रहे हो आप तो 10 दिन में कर रहे हो, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं 15 दिन में कर रहा हूँ अकेला। अगर दोनों मिलेंगे तो काम जल्दी होगा ना, होगा नहीं होगा जल्दी? तो बस ये देखो, देखो पाइप और टंकी और ये काम और समय ये एक जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो ए किसी काम को कितनी देर में कर रहा है तो आप कहोगे सर ए कर रहा है 20 दिन में, और बी उसी काम को कितनी देर में कर रहा है तो आप कहोगे सर बी कर रहा है 30 दिन में।
इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो आपको होगा सर 60। देखो बी कर रहा है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, इन दोनों का एलसीएम 60। 20 इसको डिवाइड करो तो 20 या 60 और 30 दूनी 60। ए किसी काम को एक दिन में कर रहा है 3 और बी एक दिन में कर रहा है 2। ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, तो दोनों ने मिलकर इस काम को 3 कर देंगे। सर टोटल काम कितना है, तो आपको होगा सर टोटल काम है 60। ये पूरी टोटल काम होता है, अपना पूरा काम आ गया ये 60, ठीक है। और इसको दोनों को कराना है, 3 और 2 दोनों मिलकर कराएंगे 5। तो 5 से इसको भाग दोगे तो क्या बार कटेगा, 12 बार, यानी कि 12 दिन में कर देंगे पूरे काम को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो मित्रों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। देखो बहुत पसीना आ रहा है, पंखा भी बंद है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। यानी कि ये फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए वीडियो खास है, उसी के लिए मैं ऐसे सवाल लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है, बहुत उसमें छोटा लेवल आता है, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं और ऐसे ही सवाल आते हैं। ये सवाल मैंने वहीं से लिए हुए हैं, ठीक है। और बहुत देखो, अगर एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ नहीं आया तब तक देखो। और जो भी परेशानी है आपकी हमारे पास कमेंट करिए, हम आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन देंगे। हो सके तो हम सॉल्यूशन दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।